हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम करते हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी चैप्टर का nth टर्म ऑफ एन एपी। इसके पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट किया था। इसमें हम करेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी। तो ये nth टर्म क्या होता है, जैसे कि पहले आपको बताया था कि इसमें हमने फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फिर उसके बाद थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इन सबको लिखा था, डिस्कस किया था। तो इसमें हम nth टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, तो जैसे हमें पता है कि एपी का जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। तो इसमें हमने क्या किया था कि जो फर्स्ट टर्म था उसको हमने कंसिडर किया था। तो जैसे कि मैं लिखता हूँ कि फर्स्ट टर्म को हम a1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म दैट मीन्स a1, ये वो इसको हमने a से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। फिर सेकेंड टर्म जो होगा आपका, वो उसको अगर हम a2 बोलें तो ये a प्लस डी होगा, जैसे यहाँ पे सेकेंड टर्म लिखा है ये। फिर a3 ये होगा आपका a प्लस 2d। फिर a4 ये होगा आपका a प्लस 3d। तो ऐसे जैसे अभी आप यहाँ पे नोट कर रहे हैं कि सेकेंड टर्म आपने लिखा a प्लस डी, क्योंकि इसमें डी इज़ द कॉमन डिफरेंस, वो ऐड करते जाते हैं, नेक्स्ट टर्म फाइंड होता जाता है। तो a3 इक्वल्स टू a प्लस 2d है, a प्लस 4d। जैसे आप इसको, इसके जो आगे वाले टर्म्स अगर आप लिखते हो, तो अगर हम लिखें an मतलब nth टर्म, जैसे कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, इस टाइप से n तक चले जाते हैं आप। तो यहाँ पे इक्वल टू में आप क्या लिखोगे, तो वो देखो यहाँ पे पैटर्न ए आता है फर्स्ट में, सेकंड में ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो इस टाइप से इसको लिखते जाएंगे। तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये देखो पैटर्न क्या बन रहा है इधर। यहाँ पे इसमें देखो ए प्लस 2d था, ए प्लस 2d था, ए प्लस 3d था। तो यहाँ पे भी ए ही आएगा, डी भी आपका आएगा, बट नंबर देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम a4 लिख रहे हैं तो क्या आ रहा है, ए प्लस 3d, मतलब जो भी यहाँ पे 4 लिखा तो एक लेस हो जाता है। यहाँ पे a3 में क्या लिखा है, ए प्लस 2d, तो यहाँ पे 3 है, हमने डी के साथ क्या लिखा है 2। मतलब एक नंबर यहाँ पे जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए3 को, तो डी के साथ 2 आ रहा है, मतलब एक लेस हो रहा है। तो अगर आप एन टर्म लिखते हो उसमें भी आपका ये सीख ठीक आएगा, डी भी आपका वही आएगा। बस क्या होगा, यहाँ पे जैसे एन लिखा है तो यहाँ पे एन माइनस 1 मतलब 1 लेस करके आपको देना है। तो ये जो आप लिखा है आपने ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एम, ये आपका nth टर्म हो जाता है। इसको आप एज ए फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये आपका nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ये आपका हो जाता है। तो इसको हम अभी क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज जो है आपकी नेक्स्ट वाली 5.2, उसमें आप इसको यूज़ करोगे और क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं। अब इसके बाद एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, जैसे मैं लिखा हूँ यहाँ पे बॉक्स के अंदर, आप अपनी एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हो। तो इसमें फर्स्ट में यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट पार्ट में इसमें बॉक्स में ए डी एन और ए एन की वैल्यू हमें गिवन है। जैसे फर्स्ट पार्ट में ए की वैल्यू 7 है, डी इज़ 3, एन इज़ 8, तो ए एन फाइंड कर रहे हैं। तो फॉर्मूला वो यूज़ करोगे आप यहाँ पे। जैसे फर्स्ट पार्ट अगर हम लिखते हैं, फर्स्ट में ये nth टर्म को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए एन से। फॉर्मूला है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें आप ए एन आपके पास यहाँ पे वो तो फाइंड ही करना है। इसमें तो फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो वो पुट नहीं करना। फर्स्ट टर्म जो ए है वो आपका 7 है, डाल देते हैं। एन कितना है, 8 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 1 और इधर आ जाएगा आपका 3, ये वाला। तो ये आपका सॉल्व करके आ जाता है 7 प्लस 7 इंटू 3, दैट मीन्स 21, 21 प्लस 7 28। इसका सेकेंड पार्ट में क्या है, उसमें भी आप ए एन फॉर्मूला ये यूज़ करोगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें ए एन, इसमें यहाँ पे आपको ए एन इज़ 0, ये 0 की वैल्यू डाल देंगे आप। फर्स्ट टर्म माइनस 18 है वो पुट कर देंगे। इसमें एन कितना है, एन इज़ 10, 10 माइनस 1, डी नहीं पता आपको। तो इसके लिए क्या करो, नेक्स्ट स्टेप में ये आपका जगह 0 है, ये आपका इक्वल्स टू में
माइनस ये प्लस होगा यहाँ पे 18 माइनस का प्लस 10 - 1 आपका 9 होता है 9D। नेक्स्ट स्टेप में आप 18 को यहाँ शिफ्ट कर लेना, उसके बाद 9D 9 को डॉट मिलेंगे क्या 18/9 = D मीन्स 2 आपका आ जाता है। तो D की वैल्यू ये 2 आ जाती है आपके यहाँ पे सॉल्व करके। इसके बाद में इसका अगर हम थर्ड पार्ट देखें तो उसमें क्या लिखोगे आप, इसमें भी an = a + n - 1 × D। उसमें आप नोट कर रहे हो कि इसमें an आपके पास 5 है माइनस का, तो आप -5 पुट कर लेते हैं इक्वस टू में ए, इसमें फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है आपको तो ए एज इट इज़ प्लस फिर n - 1 n इज़ यहाँ पे 18 है तो 18 - 1 × D इज़ आपका -3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में -5 इक्वस टू में ए प्लस ये आपका आएगा 17 × -3 तो -5 इक्वस टू में ए ये आपका माइनस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 51। तो ये जो आप इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो -5 + 51 = a और इसकी वैल्यू आ जाती है आपकी, इसकी वैल्यू आ जाती है 46 = a। ये फाइंड हो गया इसकी वैल्यू। अब हम क्या करते हैं इसके बाद जो इसका फोर्थ पार्ट वो देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में भी आप क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं a + n - 1 × D। इसमें आप टेबल में देखोगे कि इसमें an हमारे पास 3.6 है, उसके बाद a आपका है माइनस का 18.9 प्लस इसमें n गिवन है तो n को ऐसे ही रखेंगे n - 1 और D इज़ 2.5। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखते हैं इसमें कि माइनस का ये 3.6 है नॉट माइनस, प्लस का ये आप इधर शिफ्ट कर लेते हैं, प्लस का 18.9 पॉजिटिव हो जाएगा n - 1 और ये आपका 2.5 मल्टीप्लाई में। इसके बाद इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, 9 + 5 15 पॉइंट दे देंगे। उसके बाद में 8 + 3 11 और 1 कैरी आया था 12 और 2 तो 22.5 आया था, दोनों का एडिशन आप कर सकते हो। उसके बाद में n - 1 2.5। अब ये मल्टीप्लाई में इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो बट आप इसको यहाँ पे डिवाइड में भी ला सकते हो, तो दोनों ही वर्क हो जाएंगे आपके। 22.5 यहाँ पे आ जाएगा, नीचे आएगा 2.5 इक्वल टू में n - 1। ये ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद में आप देख लो यहाँ पे कि कैंसिल कर लेते हैं इसको। ये आपका डेसिमल भी जो गिवन है वो एक ही प्लेस पे है तो दोनों का ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। और अगर आपको 25 का टेबल आता है 25 का टेबल में कम्प्लीटली जाता है, ये आपका आएगा 25 9 जा सीधे 9 आ जाएगा आपका, ये कैंसिल हो गए तो 9 = n - 1 सॉरी, तो 1 को इधर ले आएंगे आप तो ये आएगा 10 n = 10 आ जाता है, ये n की वैल्यू इसमें आ जाती है। इसके बाद इसमें आप देखो यहाँ पे इसका जो लास्ट पार्ट है 5th वो मैं यहीं पे कर देता हूँ इसमें। तो उसमें गिवन है आपको फॉर्मूला तो वही पुट करोगे आप, an = a + n - 1 × D। an इसमें लास्ट टर्म हाँ गिवन नहीं है तो वो हमें फाइंड ही करना है, लिख देंगे आप। फर्स्ट टर्म गिवन है 3.5 एन प्लस ब्रैकेट में n इज़ आपका है ये आपका होगा 10.5 और इनटू में d इज़ 0। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 3.5 ये 0 ही आएगा तो 3.5 ही आ गया। ये क्वेश्चन नंबर इसका 1 था जो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम इसका सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में 2 पार्ट्स गिवन है यहाँ पे आपको, जैसे कि उन्होंने बोला यहाँ पे कि 30th टर्म ऑफ एन AP हमारे पास है 10 7 4।
तो हमें क्या करना है कि 30th टर्म फाइंड करना है। तो हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से देखो कौन सा आंसर आपका करेक्ट होता है। तो 30th हम जैसे लिखते थे यहाँ पे nth टर्म, तो वैसे ही आपको लिखना है 30th टर्म। तो जैसे AP गिवन है, AP से आप क्या, आप पहले यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं जो कि A आता है, A आपका 10 है ना। D निकालेंगे आप, D क्या कैसे निकालेंगे आप, 7 माइनस 10, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वो D होता है आपका, ये आ जाएगा आपका -3। और 30 टर्म फाइंड करना है तो वो तो निकालना ही आपको, ऑलरेडी आपने फाइंड कर लिया। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि an क्या होता है, an तो फॉर्मूला जो आप पहले लिख चुके हो n टर्म, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें 30th टर्म को कैसे लिखें, जैसे यहाँ पे लिखा है an मतलब nth टर्म, और ये है 30th टर्म, तो यहाँ पे आ जाएगा a30, मतलब n की वैल्यू 30 हो जाती है एक तरह से। तो वो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, 30 फाइंड करना है। तो जैसे फॉर्मूले में an लिखते हैं इक्वल्स टू a प्लस m, तो यहाँ पे लिखेंगे हम a30 मतलब 30th टर्म। तो a आपको गिवन है वो डाल देंगे आप, a इज़ 10 प्लस n की वैल्यू 30 है, 30 माइनस 1 हो जाएगा, d आपका -3 वो पुट कर सकते हैं। तो जो सॉल्व करके आएगा वो 30 टर्म ही फाइंड होगा। तो ये आपका आ जाएगा 29 में -3 और 10 ये माइनस का आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना आएगा 9 3 9 27 7 2 और 3 2 6 और 2 8, तो माइनस का 87 सॉल्व करके माइनस का 77 ये बनता है आपका। तो ये आपका आंसर आ जाता है इसमें माइनस का 77। तो ये जो देख लें यहाँ पे इसमें थर्ड जो इसका ऑप्शन है उसमें -77 ही है, जो कि आपका करेक्ट हो जाता है ये वाला पार्ट। तो इसमें ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आप देखेंगे इसमें भी आपको सेकंड पार्ट में वही करना है। AP हमें गिवन है -3 -1/2 2, ऐसे ही आगे डॉट डॉट लिखा हुआ है। इसमें भी 4 ऑप्शन हैं, यहाँ पे देखते हैं इसमें भी क्या आएगा। इसमें भी आपको यहाँ पे जैसे A की वैल्यू -3 है, D आप कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो कैसे लिखना है, सेकेंड टर्म आपका -1/2 है, फिर माइनस करना है -3, ठीक है, क्योंकि ये वाला माइनस साइन तो इसके साथ गिवन है इसलिए वो तो लिखना ही है, और बीच में माइनस आता है क्योंकि डिफरेंस जब निकालते हैं तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, माइनस का 1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 2, और यहाँ से माइनस बनाएगा, इधर आपका 2 3 6 होता है, ये डाल देंगे आप, तो ये आपका आ जाएगा 5/2, दोनों को सोल्व करके ये आपका आ जाता है डी इसका। और यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 11, क्योंकि 11 टर्म फाइंड करना है तो n इज़ 11। तो यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे A11, सीधा लिखते हैं, तो हमें 11th टर्म फाइंड करना है सीधा A11, अगर 10th फाइंड करना हो A10, 20 फाइंड करना होगा 20th टर्म तो A20, जैसे कि पहले वाले में था A30 30 टर्म फाइंड कर रहे थे, तो सीधा A11। तो इक्वल टू में क्या लिखेंगे आप, A प्लस 10D, क्योंकि यहाँ पे एक लेस ही होता है डी के साथ जो नंबर जो यहाँ पे लिखते हैं, जैसे आपका पहले वाले में था, इधर आपका 29 आया था, 30 माइनस 1, तो ऐसे लिख के भी दिखा सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो 11 टर्म A11 इक्वल्स टू A प्लस 10D, तो सीधा वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें, A की वैल्यू आपकी -3 है वो डाल देते हैं, और प्लस में 10 के साथ में D इज इंटू 5/2, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, -3 प्लस ये 2 से कैंसिल करेंगे इसको, 5 25, जो कि कितना आता है सॉल्व करके 22। इसका जो ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स थे जो कि सॉल्व हो गए हैं, और अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आप नोटिफिकेशन मिल जाए आपको, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।